हेलो मेरे नन्हे मुन्ने राहियों, कैसे हो? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भैया इतने खतरनाक निकलेंगे हमारे सीडीएस के जनरल, मैंने सोचा तक नहीं था। अब जाके समझ में आया है कि बिपिन रावत जी ने ऐसा क्यों बोला था कि अगर चाइना बातों से नहीं मानेगा तो उसको लातों से हम मनवाएंगे। हमारे पास बहुत सारे मिलिट्री ऑप्शंस हैं, अगर वो बातों से नहीं मानेगा तो। अब समझ में आया मुझे, अब समझ में आया। अब जरा तुम लोगों को भी समझा दूं मैं। देखो, हमारी इंडियन आर्मी भैया बजाने में इतनी माहिर है, अब तो वो सोच रही है कि हम मारें और थप्पड़ की आवाज भी ना आए। भैया ऐसे कौन मारता है, थोड़ी रहम करो इन लोगों पर। है देखो हुआ क्या है कि जो जून 15 में क्लैश हुआ था गलवान वैली में, आप लोगों को तो सबको पता है कि गलवान वैली में साले कितने चाइना को हमने मारा था, है ना। तो जो वहां पर जवान शहीद हो गए थे उनकी क्वांटिटी थी 20 इंडियन सोल्जर्स की। चाइना के भैया नहीं पता, चाइना तो हमने कम से कम कितने की बैंड बजे होगी हमें खुद याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मार के याद नहीं रखते ना भैया कितने को मारा हमने। तो क्या हुआ कि हमारे बिपिन रावत जी ने हमसे बिना बताए ही साउथ चाइना सी में अपनी वॉरशिप भेज दिया। बताओ भैया, बताओ, ऐसे कोई करता है? ऐसे कोई करता है? तुम ही बताओ, ये गलत बात है कि नहीं? बता देते हम कुछ पटाखे वटाखे फोड़ लेते भैया। देखो, अगर कोई दुनिया में साउथ चाइना सी के ऊपर अगर बात भी कर ले तो चाइना उस बात से भी चिढ़ जाता है, ठीक है। और इंडिया ने उसका इस बार तो पीछे वाला सिस्टम पूरा ही जला दिया, मतलब समझ रहे हो ना। वो सोच रहा था कि हम डोकलान की तरह इस बार कुछ भी नहीं करेंगे, तुम चाहे कितना भी अत्याचार कर लो, चाहे हमारी बाउंड्री के अंदर तुम अपने घर बना लो, है टेरिटरी के अंदर कबड्डी खेल लो, खो खो खेल लो, है साले ये थोड़ी मतलब है। तो भैया इस बार तो बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखा है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। इस बार अगर चाइना आया तो उसकी बैंड ही बजा देंगे। मैं बताता हूँ आगे कैसे, सुनो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि उसने वॉरशिप भेज दी तो कौन सी बड़ी बात होगी। देखो, वॉरशिप भेज दी, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन जाता है चाइना को, लेकिन साथ साथ में अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका हमारे से बहुत खफा रहता था कभी कभी कि एक तो चाइना हमें परेशान करता है इंडिया को, पर इंडिया उसके खिलाफ कुछ कहता नहीं है। हम एससीओ में भी पार्ट लेते हैं, हम ब्रिक्स में भी पार्ट लेते हैं, हम उसके साथ ग्रुप्स में जुड़े हुए भी हैं, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इसलिए अमेरिका हमसे खफा रहता है। लेकिन इस बार और अच्छी एक चीज क्या करी इंडिया ने कि वो साथ में इस बार ज्वाइंट एक्सरसाइज भी नहीं करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इस बार इंडिया अटैकिंग मोड में है पूरा, और ऐसा ही होना चाहिए। ये लातों के भूत बातों से तो जिंदगी में नहीं मान सकते मेरे भाई। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया में और रिलेशन अच्छे होंगे। इंडिया ने अपने फ्रंट लाइन वेसल्स अंडमान निकोबार के नीचे, ये जो आपको मलक्का स्ट्रेट दिख रहा है, यहां पर भी अपनी फ्रंट लाइन वेसल्स इंडिया ने प्लेस कर दी है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका की वॉरशिप यहां पर तैनात रहती हैं। तो इंडिया और अमेरिका ने यहां पर जानबूझकर अपने वेसल्स और शिप वगैरह तैनात किए हैं, ताकि अगर वो इन फ्यूचर इंडिया से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना का, तो यहां पर इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो होता है चाइना यहीं से करता है। ये जो आपको मलक्का स्टेट दिख रही है, यहीं से होकर उसका सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है बाय द अरेबियन सी, बाय द यूरोप, वहां से। तो ये बहुत ही एग्रेसिव स्टेप लिया गया है इंडिया के द्वारा। और यही नहीं, इंडिया जिपोती वाले एरिया पर भी नजर रखा हुआ है, जहां पर चाइना का मिलिट्री बेस है। अगर किसी भी तरफ से हमला होता है तो इंडिया पूरी तरीके से इस बार चौकन्ना है भैया, ठोक डालेंगे इस बार तो डायरेक्ट। और मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स MiG-29 पर एक जगह बहुत खतरनाक प्रैक्टिस कर रही है, वो इंडियन एयरफोर्स खुद नहीं बता रही किसी को भी। और वहां पर माउंटेन्स भी हैं, वहां पर सेम हालात हैं जैसे गलवान वैली पर होंगे। तो इस बार इंडिया बहुत ही एग्रेशन में है। इस बार चाइना का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं, डबल नामुमकिन है, समझ रहे हो भैया। इस बार तो बहुत खतरनाक मूड में है इंडिया, बहुत खतरनाक मूड में। और मैं आपको एक खतरनाक बात बता दूं, इंडियन नेवी के पास 10 शिप बॉर्न ड्रोन्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे इंडिया को चाइना पर नजर रखने के लिए इन दी ओशियंस। तो आप समझ सकते हो कि भैया इस बार चाइना कहीं से कहीं तक नहीं बचेगा। और भाई इस बार कहीं से कहीं नहीं जीतेगा भैया चाइना। इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। तो इतने सारे कारनामे कर रहे हैं ये बिपिन रावत जी हमसे बिना बताए। भैया बिपिन रावत जी हमें बता दिया करो, हम थोड़े लड्डू वड्डू चढ़ा दिया करें, हैं थोड़े मंदिर वंदिर के आगे डांस वांस किया करें। तो थैंक यू वेरी मच, सो मच आपकी हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, so much to watch my video, and yes, subscribe my channel also. Bye bye.